क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि समुद्र की गहराइयों से कुछ प्राचीन और भयावह हमें देख रहा है? हाल ही में समुद्र रहस्यमयी इशारे कर रहा है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अजीबो गरीब जीव सतह पर आ रहे हैं, समुद्र में नए पहाड़ उभर रहे हैं और इनके साथ ही भयंकर आपदाएं भी आ रही हैं। क्या यह सब सिर्फ प्राकृतिक घटनाएं हैं या कोई राक्षसी शक्ति जाग चुकी है? स्वागत है सैमिली और मिलाप में। आज इस वीडियो में हम यह राज खोलेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। पूरी दुनिया में समुद्र असामान्य संकेत दे रहा है। तस्मानियन बीच घटना, हजारों मछलियां मृत पाई गईं। उनकी खाली आंखें कुछ अनकही कहानी बयां कर रही थी। ऐसा लगता है मानो लहरें कोई संदेश भेज रही हैं। गहरे समुद्र के जीव सतह पर आ रहे हैं। विशाल और फिश जैसी गहराइयों में रहने वाली मछलियां अचानक दिख रही हैं। इतिहास कहता है कि यह विनाश का संकेत है। समुद्र के नीचे से नए पहाड़ उभर रहे हैं। एक विशालकाय अंडरवाटर पर्वत खोजा गया जो बुर्ज खलीफा से 4 गुना ऊंचा है। क्या समुद्र के गर्भ में कुछ और भी जाग रहा है? न्यूजीलैंड में हालिया भूकंप। कुछ दिनों पहले एक शक्तिशाली भूकंप आया और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इसका असर ऑस्ट्रेलिया तक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सुनामी की संभावना, समुद्री जलस्तर में बदलाव और हाल की भूकंपीय गतिविधियां सुनामी के संकेत दे रही हैं। क्या यह सब महज संयोग है? सदियों से मान्यता है कि जब ओरफिश जैसी दुर्लभ मछलियां सतह पर आती हैं, तो कोई बड़ी आपदा होने वाली होती है। 2011 जापान सुनामी, इस विनाशकारी भूकंप से पहले ओरफिश देखी गई थी। 2023 ताइवान भूकंप, एक विशाल ओरफिश सतह पर मिली जिसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी अज्ञात ताकत ने उसे नुकसान पहुंचाया हो। 2022 ओरेगन, एक सनफिश वहां पाई गई जहां यह कभी नहीं देखी गई थी। कुछ दिनों बाद वहां भूकंप आया। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। क्या ये समुद्र के दूत हमें किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि यह सब प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी की साजिश हो सकती है। वैज्ञानिक और सैन्य परियोजनाएं समुद्र की गहराइयों में खुदाई और प्रयोग कर रही हैं। हार्पी और अंडर वाटर डिटोनेशन, क्या यह भूकंप और सुनामी इन्हीं प्रयोगों का नतीजा है? क्या वे किसी ऐसी शक्ति को जगा रहे हैं जो सदियों से सोई हुई थी? क्या विज्ञान हमारी दुनिया को तबाही की ओर धकेल रहा है? क्या यह सब पृथ्वी का खुद को संतुलित करने का तरीका है? सदियों की प्रदूषण और विनाश के बाद क्या समुद्र खुद को शुद्ध कर रहा है? बढ़ते तापमान समुद्री जीवों को उनकी गहराइयों से बाहर खींच रहे हैं। पृथ्वी अपने संतुलन को रीसेट कर रही है, शायद एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि जब समुद्र उथल पुथल में होगा, तब मानवता भी संकट में होगी। क्या ये संकेत हैं कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं? लेकिन अगर यह कुछ और भी भयावह है तो बाइबल में लेविथान नामक एक विशाल समुद्री राक्षस का जिक्र है। अद्वितीय अजय, वह समुद्र की गहराइयों को खौलता हुआ बना देता है। अय्यूब 41:31। क्या नए उभरते पहाड़ वास्तव में इसकी प्राचीन जेल के अवशेष हैं? क्या समुद्री जीव डर के मारे भाग रहे हैं क्योंकि कोई विशालकाय और भूखा जीव सतह की ओर बढ़ रहा है? कहानियां कहती हैं कि जब लेविथान उठेगा तब दुनिया थर्रा उठेगी। क्या वह समय आ चुका है? तो असल में क्या हो रहा है? कई सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन तथ्य ये है। क्या वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं? क्या मानव लालच ने किसी प्राचीन शक्ति को छेड़ दिया? क्या प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है? क्या यह पृथ्वी का खुद को बचाने का तरीका है, या कोई भयानक शक्ति जाग रही है? क्या लेविथान असली है? जो भी सच हो, एक बात तो तय है, समुद्र हमें कोई संदेश दे रहा है। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? आपका क्या मानना है? क्या यह सब वैज्ञानिकों का खेल है, प्रकृति का संकेत है, या कोई दैवीय शक्ति उभर रही है? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि अगर समुद्र फुसफुसा रहा है तो हमें सुनना चाहिए।